परमात्मा ने ना सब कुछ हमें ही बना के भेजा है यहाँ पे। ओके, तो परमात्मा ने ना हमें सब सारी शक्तियों के साथ भेजा है। सभी कुछ परमात्मा ने हम पे छोड़ दिया है कि बिल्कुल फ्रीडम दी है, हमें फ्री कर दिया है कि तुम्हारा मन है तुम दुखी हो या तुम्हारा मन है तुम सुखी हो, तुम्हारे ऊपर है। इंसान के ऊपर, जो मनुष्य है उसी के ऊपर है कि वो दुखी हो जाए या सुखी हो जाए। हम लोग क्रिएटर हैं। ओके, तो क्योंकि हम क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ हमसे क्रिएट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो खुशी हो, कुछ भी हो, मतलब हमसे क्रिएट हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं क्रिएटर हैं। क्रिएटर से ज़्यादा हम कुछ नहीं है। उत्पन्न कुछ भी हो तो सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हमसे ही क्रिएट हो रहा है। तो क्या चीज़ ऐसी है जो गलत चीज़ें हमसे क्रिएट हो रही हैं? क्या चीज़ ऐसी है जो गलत चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, गलत चीज़ें हमारे जीवन में आए चली जा रही हैं? और इतनी मजबूत मजबूत चैनें हो गई हैं कि अब हम तड़पते हैं उस फ्रीडम के लिए, हवा में उड़ने के लिए, ओके, आकाश में तैरने के लिए, उड़ने के लिए हम तरसते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और हम ना उन्हीं चार दीवारी में फंस के रह जाते हैं। और जंजीरें जो हैं हमें इतनी जकड़ लेती हैं, इतनी मोटी मोटी जंजीरें हमें जकड़े हुई हैं कि हम लोग निकलना तो चाहते हैं लेकिन हम निकल नहीं पाते। और हमारी जो पूरी आइडियोलॉजीज़ है या हमारी जितनी भी थ्योरीज़ हैं, हमारी जितना भी स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो उस फ्रीडम की तलाश में है। मतलब किसी तरीके से हम भी आकाश में पक्षियों की तरह उड़ें, हम भी उस आनंद को पाएँ जो औरों ने पाया। जैसे महात्मा बुद्ध हैं और लोग हैं, बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने ये पाया, वो आनंद हमें कैसे मिलेगा? और हम तो इसी में रह जाएंगे। सारा का सारा ज्ञान हमें है लेकिन हम तो भी उन्हीं जंजीरों में जकड़े रहते हैं। इसका कारण क्या है और क्या है? तो सभी लोग परमात्मा की प्यास है, सभी लोग तड़प रहे हैं, सभी लोग भाग रहे हैं। कोई देखो मंदिर भरे रहते हैं, आपके तीर्थ स्थान भरे रहते हैं। आप कुंभ के मेले में जाओ तो वो कितने करोड़ों लोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि परमात्मा मिलेगा। आप देखो अपनी जान को दांव पे लगा के वो चले जाते हैं क्योंकि परमात्मा उन्हें दिख रहा है। और ये जो रेस होती है ये चलती चली जाती है और परमात्मा दूर होता चला जाता है, परमात्मा नहीं मिलता। याद रखना, जो भी इंसान या जो भी आपके गुरु हों या आपके कोई भी सीनियर्स हों, कोई भी हो, अगर वो आपको ना स्वयं तक ले जाना चाहेगा, अगर आपको आपके ही दर्शन कराना चाहेगा तो आप उसके अगेंस्ट जाओगे। आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते। आप उसे ही स्वीकार करोगे, आप उसको ही सुनना पसंद करोगे जो आपको भीड़ में ले जाएगा, भीड़ का हिस्सा बना देगा, जो आपको कुछ करवाएगा। मतलब यह है कि आप कभी भी, आप किस चीज़ से बचते हो? स्वयं से बचते हो। मतलब अपने से एनकाउंटर ना हो जाए, अपने से कन्फ्रंट ना हो जाए, अपने से हमारा फेसिंग ना हो जाए, सामना ना हो जाए। तो स्वयं से बचना ही संसार है और स्वयं को जानना ही संन्यास है। और जितने भी हमारे बौद्धिक लोग हुए हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े बुद्ध हुए हैं, तो उन्होंने स्वयं को ही जाना है। और एक बात ध्यान रखना, स्वयं को जाने बिना इस मार्ग में चलना असंभव है। असंभव क्या, परमात्मा मिल ही नहीं सकता। इसे आप पेपर पे लिख लीजिएगा। और अगर आपको रियली प्यास है परमात्मा की तो आपको स्वयं में तो आना ही पड़ेगा। और स्वयं में कैसे आए, क्या है स्वयं, क्या है? तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि स्वयं में आने का तरीका क्या है। क्या चीज़ है जो आपको रोके हुए है परमात्मा से, जो मिलने नहीं दे रही है और आपको दूर लिए चली जा रही है? कोई चक्रास में फंसा हुआ है कि कितने चक्रा होते हैं, 7 चक्रा होते हैं बॉडी के, क्या है? और कोई बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करता है, कोई योग प्रैक्टिस कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब समथिंग इज़ गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ चल रहा है और इसका कोई एंड नहीं है। ओके, ये चलता रहेगा। आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, एक मेडिटेशन की टेक्निक आप ले लेते हो, फिर आप दूसरी नई टेक्निक फॉलो करते हो। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है आपको कुछ ना कुछ करा के आपको कहीं ना कहीं स्टक करे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप स्टक हो, बंधे हुए हो सब चीज़ों से। और लेकिन बीच में जो उसका सार है, जो उसका उद्देश्य है आपका है, क्या है? वो है परमात्मा को पाना। सबका उद्देश्य तो यही है कि परमात्मा को पाना है। लेकिन उसके बाद भी परमात्मा नहीं मिलता। और परमात्मा कैसे मिलेगा? आपको इसी क्षण परमात्मा मिल सकता है। आपको अभी ही दर्शन हो सकते हैं उस ऊपर वाले के, उस परम शक्ति के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको स्वयं के दर्शन करने पड़ेंगे। जानते हो बहादुर कौन है? बहादुर वो नहीं है जो दुनिया को फ्रंट कर लेता है, जो दुनिया को फेस कर लेता है। बड़े बड़े नेता हैं, इलिटरेट नेता हैं, जिन्हें अपना भी बोध नहीं, अपना भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भी करोड़ों करोड़ों पब्लिक को संबोधन कर देते हैं और एड्रेस करके उनसे बात कर लेते हैं। कितना लाखों लाखों पब्लिक उनके सामने होती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर उस नेता से, जो बड़ा नेता है या
सेलिब्रिटी है, ओके, बड़ा, तो वो सेलिब्रिटी क्यों है, सेलिब्रिटी या बड़ा नेता क्यों है? केवल भीड़ की वजह से, क्योंकि उसे भीड़ ने नेता बनाया हुआ है। अभी अगर कोई बड़ा लीडर आए, बड़ा नेता आए और कोई भाषण देने में उसे इनवाइट किया हो और उस जगह पर जहाँ उसकी स्पीच हो, जहाँ उसका भाषण हो और भीड़ हट जाए, कोई भी ना हो, अब बस स्टेज पे, मंच पे केवल वो अकेला ही खड़ा है माइक हाथ में लेके, तो उसका क्या रहेगा? अब उसका तो पूरी लीडरशिप चली जाएगी, वो तो नेता ही नहीं रहा उसी दिन से। जब भीड़ ही हट गई तो काहे का? भीड़ बनाती है, आपको भी भीड़ ने बनाया हुआ है। आपको मानो या ना मानो, आपकी एक एक चीज़ को भीड़ ने क्रिएट किया हुआ है, संसार ने क्रिएट किया हुआ है। इसी प्रकार हम जीवन भर अपने आप तक नहीं आ पाते, हम एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, हम एक दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और ये रेस कभी रुकने वाली नहीं है। तो इस रेस को रोकने का नाम या इस रेस को तोड़ने का नाम ही अपने बोध में आना है या स्वयं के दर्शन होना है, और कुछ भी नहीं है। आपको नाम दे दिया, आपको शरीर, आपका सुंदर शरीर है, आपका क्रूप शरीर है, जैसा भी है, आपको बता दिया गया है। आप कैसे जानते हैं? अगर आपको आपने कोई रील डाली इंस्टाग्राम पे और उसको लाइक्स आ गए, कम से कम हज़ारों लाखों लाइक्स आ गए, मिलियंस लाइक्स पहुंच गए, तो आपको लगने लगेगा मैं कुछ हूँ। क्यों? क्योंकि आपको भीड़ ने बना दिया। और कोई इंसान है तो उसको ये लगता है, जिसका कोई भी फॉलोअर नहीं है या कुछ भी नहीं है, उसको ये लगेगा कि यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि भीड़ बना रही है। और जब तक भीड़ बनाएगी ना, तब तक आप आर्टिफिशियली रहेंगे, आप दुखों से दूर हो ही नहीं सकते। जब दुखी पीछा नहीं छोड़ेंगे तो परमात्मा तो दूर की चीज़ है, वो आनंद तो दूर की चीज़ है, मिल ही नहीं सकता। तो कुछ बातें हैं जो हमें भीड़ का हिस्सा बनाए हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो जो है, जो आपको अभी देखनी है और भटकना नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग अपने गोल को अचीव करें, जो परमात्मा का मार्ग है वहाँ तक पहुँचें, अपने कष्टों से भी सबका निवारण हो। क्या चीज़ हमें कष्ट दे रही है, क्या एंग्जाइटी दे रही है, और जितनी भी शारीरिक बीमारियाँ हैं सब दूर हो सकती हैं अगर आपने इस चीज़ को जान लिया। तो इसमें यही है कि आपको भीड़ का हिस्सा कैसे कौन बनाए हुए है और क्या चीज़ है। तो भीड़ का हिस्सा बनाया हुआ है, एक वर्ड होता है सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, हिप्नोटाइज करना। आप हिप्नोटाइज्ड हैं, हम लोग सब लोग हिप्नोटाइज्ड हैं। आपको मालूम है हिप्नोटिज्म क्या होता है? यहाँ पे सम्मोहन ही है, पूरा विश्व सम्मोहन से चल रहा है। ओके, जैसे आप प्रोग्रामिंग बोलते हो, कंप्यूटर्स में आप प्रोग्रामिंग बोलते हो, प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम होगा, जिस तरीके का सॉफ्टवेयर होगा, जो भी प्रोग्रामिंग होगा उसका अकॉर्डिंग ही चलेगा। जैसे आपकी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका अपना कोई अस्तित्व थोड़ी ना है, एआई का अपना अस्तित्व थोड़ी ना है। एआई को इस तरीके से हमने फंक्शन किया हुआ है कि वो इसी तरीके का वर्क करेगी जो हम करवाना चाहेंगे उससे। तो इसी प्रकार से आपको आपका सम्मोहन, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सम्मोहन क्या है। आप छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपको सम्मोहित कर लेती हैं। क्या? जैसे आपकी प्रोग्रामिंग है, जैसे एक हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें जो जो हमने फीड किया है वही सब चीज़ें हमें वो शो करेगा, वही सब चीज़, वही वो वर्क करेगा, वही काम करेगा सॉफ्टवेयर। ओके, वैसा ही हमें आउटकम आएगा, जैसा कि हमने उसमें इनपुट्स डाले हैं वही आउटकम में बदल जाएंगे। ओके, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपने जो अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, जैसे आप घर जाते हो, अगर आप शाम को ऑफिस से कहाँ जाते हो? अपने ही घर में घुसोगे, किसी और के घर में कभी नहीं घुस सकते। आपने जैसे जैसे क्रिएट किया हुआ है, आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, बना हुआ है आपका सॉफ्टवेयर, आप सिर्फ फंक्शन हैं, आप केवल एक मशीन है। आप अपने ही घर में घुसेंगे, जैसे आप मेमोरी बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप किसी दूसरे के घर में नहीं घुस सकते। आपने अपने आप को वैसा ही प्रोग्राम किया है, आपने किया नहीं है, आपका प्रोग्राम वैसा हो गया है। इसे हम दूसरे शब्दों में सम्मोहन भी बोल सकते हैं। सम्मोहन, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम्पल। जैसे आपके 4-5 बच्चे हैं आपकी फैमिली में, आप पिता हैं उनके, और वो 4-5 बच्चों से आप बहुत प्यार करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उन 4-5 बच्चों से, बच्चों को उनके बिना रह नहीं सकते, उनका पालन पोषण करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। अगर बच्चों को कुछ हो जाता है, एक बच्चे को भी कुछ हो गया, तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, और आप सोचते हैं कि मतलब आप बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, और आपके लिए ये कहा भी जाता है कि ये अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, इतना प्यार करता है बच्चों को कि बच्चों के बिना रह ही नहीं सकता। इसे कहते हैं सच्चे पेरेंट्स। हाँ, माता पिता या कोई भी हो सकता है, किसी से भी अटैच्ड हो सकते हो। लेकिन अचानक अगर किसी इंसान की मेमोरी चली जाए, ओके, उसकी याददाश्त चली जाए, कुछ चीज़ें उसे याद रह जाए, लेकिन बच्चे की पूरा का पूरा फोल्डर ही डिलीट हो जाए उसके माइंड से, व्हाट विल हैपन देन?
ओके, क्या होगा? बच्चे उसके सामने फीवर में होंगे, बच्चे तड़प रहे होंगे, भूख में होंगे, लेकिन उसकी सेहत पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया? इतनी सी एक मेमोरी, ओके, जो हमें बनाए हुए है कि ये मेरा है, ये दूसरे का है। तो ये सब प्रोग्रामिंग है, हम लोग डिवाइस हैं, ऑलराइट। तो जब तक ये सब लिमिटेशंस रहेंगी, जब तक हम माइंड में जिएंगे, तब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। और जो भी मार्ग है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मार्ग जो है, वो सम्मोहन को तोड़ना है। जिन जिन चीज़ों से आप सम्मोहित हो, अब आप देखो किस किस चीज़ से सम्मोहित हो। आपने अपने आप को क्या मान रखा है? आपने अपने आप को ABC, आपका नाम है, जो भी नाम है आपने मान रखा है कि मैं वो हूँ। अब कोई आपको कोई हिट भी नहीं कर रहा, आपसे कोई कुछ भी नहीं कह रहा, केवल वो पीछे आपके कम से कम 100 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर या अमेरिका में बैठा हुआ है, इंडिया में नहीं है, वो आपकी बुराई कर रहा है आपके पीछे, या फ़ोन पे कुछ गलत बोल दिया है, या आपकी बुराई कर रहा है 4 जनों में। आप तो वहाँ नहीं है, आपको मालूम पड़ जाता है, लेकिन टूटता कौन है? वो आप। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि ABC या कोई भी सुनीता बिमला जो भी आपका नाम है, ओके, तो वो बुरी है या वो बुरा है, वो उसको कह रहा है, लेकिन टूटेगा कौन? आप टूटेंगे। भाई आप क्यों टूट रहे हो? आप तो सही से बैठे हुए हो, आपका तो टूटने का कोई मतलब ही नहीं है। आप तो अपनी जगह पे बैठे हो, आपके हाथ पैर जो भी है ये सब सही सलामत है, आप सही बैठे हो। लेकिन वो चीज़ जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, वो चीज़, उस चीज़ के लिए उसने बोला कि ABC या सुनीता बिमला बुरी है, ऑलराइट। तो आप रो जाते हैं, आप पागल हो जाते हैं, आपका पूरा का पूरा ओके कंफर्ट चला जाता है, आप रेस्टलेस हो जाते हैं, सिर्फ इतनी सी बात से कि किसी ने आपको अमेरिका में गलत बोला और आपको रिएक्शन यहाँ तक हो रहा है, और आप सब कुछ भूल जाते हैं और पागलों की तरह रिएक्ट करने लगते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, सब काम हो जाते हैं। क्या है ये भी एक प्रकार का सम्मोहन है। किसके साथ? आपके नाम के साथ। जब नाम के साथ, जो नाम का अस्तित्व नहीं है, ओके, परमात्मा के दरबार में नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी सोल का कोई नाम हो ही नहीं सकता। एनर्जी का कोई नाम थोड़ी ना होता है, सोल का कोई नाम थोड़ी ना होता है। हाँ, हम दे सकते हैं कोई भी नाम, लेकिन उसका वैसे परमात्मा के दरबार वहाँ पे कोई भी नाम नहीं है इस चीज़ का, लेकिन हमने नाम दे दिया और नाम से हम सम्मोहित हो गए कि मैं ये हूँ, मैं मान बैठा हूँ कि मैं ये हूँ, ऑलराइट। इसी तरीके के सम्मोहन डे टू डे लाइफ में हमारे बनते रहते हैं। कितने सारे सम्मोहन हैं, एक सम्मोहन हो हम तोड़ सकते हैं। यहाँ तो पग पग हर चीज़ ने हमें सम्मोहित कर रखा है, हर चीज़ ने हमें हिप्नोटाइज कर रखा है, हर चीज़ ने हमको तादाद में पैदा कर दिया है, अटैचमेंट पैदा हो गया है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें परमात्मा से नहीं रोक पाती, परमात्मा से मिलने से रोकती हैं और परमात्मा तक नहीं पहुँचने देती। तो पहली चीज़ हो गई सम्मोहन। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है अगर आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। लेकिन आप कितना ही मेडिटेशन कर लेंगे, मेडिटेशन भी, आप मेडिटेशन से भी सम्मोहित हो जाएंगे। फिर मेडिटेशन भी क्या है, आपका पैटर्न बन जाएगा, आपका डेली रूटीन बन जाएगा। फिर आपको मेडिटेशन करे बिना भी चैन नहीं आएगा, ओके। आप क्योंकि आप उससे भी सम्मोहित हो जाएंगे, उससे भी अटैच्ड हो जाएंगे। मेडिटेशन जो आप करते हैं तो उससे अटैच्ड हो जाते हैं, ओके। आपको मालूम है, जब राजा परीक्षित का नाम सुना होगा, जिनको कर्ज दिया था कि तेरी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी, 7 डेज के अंदर अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी से कहा था, उनको श्राप दिया था, और इसने जो सांप है वो आप तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उन्हें जब श्राप मिल गया तो वो व्याकुल हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए परीक्षित जी। जो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहानी सुनाई थी, जो कथा सुनाई थी, सॉरी, तो 6 दिन तक वो सुनाते रहे। तो 6 दिन तक भी उनका बह नहीं गया मृत्यु से, 6 दिन तक भी वो मृत्यु के लिए तैयार नहीं थे, 6 दिन तक भी उनका मोह, उनकी मृत्यु, उनका शरीर से मोह नहीं छूटा। और वो 7वें दिन भी बिल्कुल जो लास्ट डे था उनका, उसमें उन्होंने, सुखदेव जी महाराज जी ने उन्हें एक कहानी के रूप में बताया, एक और कहानी के रूप में बताया। उन्होंने बताया कि जब उनका मोह नहीं छूटा तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। वो कहानी क्या थी? उन्होंने कहा कि एक जंगल में एक राजा शिकार करते करते लेट हो गया, अंधेरा बहुत हो चुका था और उसका महल भी दूर था। तो उस राजा ने सोचा कि यार अब मैं कहाँ रुकूं, रात को जंगल में जाना से ठीक नहीं है, जंगली जानवर वगैरह बहुत सारे होते हैं। और तो वो भटक गया, तो एक झोंपड़ी थी वहाँ पे। तो उसने सोचा कि इनसे पूछ लेता हूँ जिनकी झोंपड़ी है कि मुझे एक दिन का स्टे मिल जाए रात का, सुबह मैं निकल जाऊँगा अपने घर के लिए। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने जब अंदर घुसे तो एक बंदा बैठा हुआ था। तो परीक्षित जी ने
उस राजा ने, जिसकी कहानी बता रहे थे वो सुखदेव महाराज जी, तो उस राजा ने उससे पूछा कि क्या मैं एक दिन के लिए रुक सकता हूँ आपके यहाँ पे, तो मैं अगले दिन चला जाऊँगा। तो वो बोला, जो वहाँ पे रहता था, जो वहाँ का मालिक था, ओके, वो बोलता है कि रुक तो जाओ, लेकिन यहाँ पे रुकने में एक परेशानी है कि यहाँ पे जो रुकता है वो यहीं का ही हो जाता है, वो फिर जा नहीं पाता। वो कहता है कि मैं जाऊँगा ही नहीं, और फिर मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है, कोई जाना ही नहीं चाहता। बहुत सारे लोगों को मैं शेल्टर दे देता हूँ और रुकवा देता हूँ, लेकिन सब रुक तो जाते हैं, फिर अगले दिन कोई जाना नहीं चाहता, कहता हम तो यहीं रुकेंगे। उसमें परेशानी हो जाती है। तो राजा बोला कि मैं तो चला जाऊँगा, इस झोंपड़ी में मैं क्या रुकूँगा। मतलब अंदर से सोचा, मैं महलों में रहने वाला, और झोंपड़ी के अंदर जो उसने बना रखा था, तो उसके अंदर जब उसने राजा ने देखा, तो उसने हाफ पार्ट जो है अपना वॉशरूम बना रखा था, टॉयलेट का एरिया बना रखा था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्मेल, गंदी स्मेल आ रही थी। और तो राजा थोड़ा सा अंदर से सोचा कि ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, मैं मतलब यहाँ पे हमेशा के लिए रुकूँगा, मेरा अभी दम घुट रहा है यहाँ पे, इसने कितनी गंदगी कर रखी है यहाँ पे। लेकिन वो राजा ने कहा कि रात ही तो काटनी है, किसी तरीके से सेफली तो काटनी पड़ेगी, नहीं तो जानवरों का डर रहता है बाहर। तो राजा ने कहा ठीक है, लेकिन राजा ने कहा कि कितना दूर थे ये, कि मेरे से कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सम्मोहित हो जाऊँगा, यहाँ पे मुझे कोई चीज़ अट्रैक्ट कर लेगी। तो वो सुबह होती है और राजा भी कहने लगता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। और ये तो मतलब एक सोचने का विषय हो गया कि राजा कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा इतनी गंदी जगह पे जहाँ स्मेल आ रही है। तो राजा कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रुकूँगा। वो कहता है आदमी मैं बोल रहा था कि यहाँ पे यही होता है। तो परीक्षित जी ने पूछा, सुखदेव महाराज जी बता रहे थे परीक्षित जी को ये कहानी एक बीच में जो उन्होंने सुनाई लास्ट डे में। तो परीक्षित जी ने एकदम इनक्विजिटिव होकर पूछा कि वो राजा कौन था। तो सुखदेव महाराज जी ने कहा वो राजा तुम ही थे, वो राजा तुम ही थे, कि तुम्हें परमात्मा ने भेजा है इस शरीर में, इस गंदगी में भेजा है क्या अंदर मांस, यही सब चीज़ें हैं, हड्डी, ओके, मल मूत्र, यही सब चीज़ें हैं, और तुम्हें भेजा है झोंपड़ी में रहने के लिए, स्टे के लिए थोड़ा टाइम, और तुम इसी से हिप्नोटाइज हो गए, अब तुम इसे छोड़ना नहीं चाहते। उस समय राजा, जो परीक्षित थे, उनकी समझ में आ गई कहानी कि हाँ यार, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ रुका हूँ, किस चीज़ से मेरा हिप्नोटिज़म हो गया है। तो जितनी भी चीज़ें हैं हमें हिप्नोटाइज कर लेती हैं, ओके। तो हम अपने स्वयं से भी हिप्नोटाइज्ड हैं। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे रुकने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है। जिस मृत्यु से हम लोग घबराते हैं, जो मृत्यु का नाम लेने से भी हम लोग पागल से हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो वो मृत्यु ही सत्य है, क्योंकि वो आपसे स्वतंत्र करा रही है, ओके। आपको आपके गंदी जगह से आपको आज़ाद करा रही है। ये जगह नहीं है आपकी, कुछ टाइम के लिए आए हैं सब, वो रह लें, लेकिन इससे भी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं सबसे हमारा हिप्नोटिज़म हो जाता है, और हम उससे बंध जाते हैं, और तादात्म्य क्रिएट हो जाता है, अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है, और यही सब चलता रहता है, और हम कभी भी परमात्मा की खोज नहीं कर पाते या परमात्मा तक नहीं पहुँच पाते। और कितनी सारी जंजीरें हमने हिप्नोटिज़म की पैदा कर रखी हैं, कितनी सारी जंजीरें, एक को तो तोड़ भी दो, इतनी मजबूत जंजीरें जो तोड़ना असंभव लगता है, और उन्हें तोड़े बिना मोक्ष मिलेगा नहीं। मोक्ष का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, आज़ादी, कि अब कोई बैरियर नहीं रहा, अब कोई कोई भी आपका हिंड्रांस, कोई भी ऑब्स्टेकल अब परमात्मा के मार्ग पे नहीं रहा। दैट इज़ कॉल्ड द मोक्ष। मोक्ष का मतलब और क्या होता है? स्वतंत्रता ही होता है पहला मोक्ष का मतलब। हाँ, तो उस स्वतंत्रता से हम लोग इतनी दूर हो गए हैं, वो फ्रीडम हमारी चली गई है, इतनी मोटी मोटी जंजीरें हैं। अब उन्हें कैसे तोड़ा जाए? कोई लोहे की जंजीर हो तो तोड़ दो, या कोई मजबूत जंजीर हो तो तोड़ दो। अब इतनी सूक्ष्म जंजीरें हैं, सटल जंजीरें हैं जो दिखती नहीं हैं, और जो छुपा हुआ दुश्मन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये जो जंजीरें हैं, छुपी हुई जंजीरें हैं जो दिखती नहीं हैं, केवल हिप्नोटिज़म की जंजीरें हैं, केवल सम्मोहन की जंजीरें हैं। आपको कैसे मालूम कि आप अच्छे हो? आपको कैसे मालूम कि आप बुरे हो? आपको कैसे मालूम कि आप स्मार्ट हो? आपको कैसे मालूम आप स्मार्ट नहीं हो? केवल दूसरों की वजह से। अगर आपको 4 दोस्त या आपका एरिया आपको कह दे कि आप स्मार्ट हो तो आप स्मार्ट बन जाते हो, कोई आपको बुरा कह दे आप बुरे हो जाते हो, अपने आप को बुरा मानने लगते हो। दूसरे डिसाइड करते हैं कि आप क्या हो, और आप वैसे ही मानने लगते हो। देखो कितना बड़ा हिप्नोटिज़म चल रहा है, ये बिजनेस वगैरह है, सब हिप्नोटिज़म की कला है। हिप्नोटाइज कर देते हैं बंदे को। कोई भी एडवर्टीज़ है, वो एडवर्टीज़ आपके सामने हर समय टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे, इधर उधर आता रहेगा।
एडवर्टाइजमेंट, तो वो आप देख देख के विज्ञापन आप हिप्नोटाइज हो जाते हो और आप ना चाहते हो भी वो प्रोडक्ट खरीद लेते हो। आपको नहीं मालूम, अभी तक आप जानते भी नहीं थे उस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन डेली 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 अगर आपने 1 महीने 2 महीने भी उसके बारे में सुन लिया, ओके, तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदे बिना नहीं रह सकते। आप देख लेना, ऐसे ही होता है ना, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो क्या है कि आप हिप्नोटाइज्ड हो गए और अब आप खरीदे बिना नहीं रह सकते, अब आप खरीदोगे उस प्रोडक्ट को। इसी प्रकार से होता है सब कुछ, यहाँ हिप्नोटिज्म है और कुछ भी नहीं है। आपको एक कहानी मालूम है, जो ऊँट की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक ऊँट था, मतलब कोई बंदा था, तो उसके 100 ऊँट थे, वो उनका काफिला चल के आ रहा था कहीं दूर से, तो उन्होंने कहीं शेल्टर लिया, किसी रुकने की जगह पे कोई धर्मशाला वगैरह थी, वहाँ पे वो रुक गए। तो 99 ऊँट जो थे वो तो बंध गए, एक ऊँट के लिए रस्सी नहीं थी बांधने के लिए, खूंटी नहीं थी, वो ख़त्म हो गई थी या कहीं खो गई थी वाटेवर। तो उस ऊँट को बड़ा प्रॉब्लम थी कि इस ऊँट को अगर नहीं बांधा गया तो वो तो कहीं चला जाएगा ऊँट, रात को भटक सकता है, उसे बांधना बड़ा ज़रूरी था। उन्होंने उस धर्मशाला के बंदे से, जो वहाँ का ऑनर था, उससे पूछा, बुजुर्ग थे वो ऑनर, तो उनसे पूछा क्या करें, कोई रस्सी वगैरह पड़ी हो, खूंटी पड़ी हो तो इसे भी बांध दें। उन्होंने कहा भैया हमारे पास तो नहीं है, लेकिन मैं एक रास्ता बता सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का, जो मैं कहूँगा ऊँट नहीं जाएगा तुम्हारा कहीं भी, इसे बांधते हैं चलो। उन्होंने कहा बिना खूंटी के रस्सी के कैसे बांधोगे? तो वो बूढ़ा जो था वो ऊँट तक गया और कहता है कि इसके सामने अब तुम खूंटी ठोक दो। कहता है खूंटी कहाँ है? कहता है खूंटी तो नहीं है, तुम्हें ठोकना है, मतलब तुम्हें एक्ट करना है जैसे सही में तुम खूंटी ठोक रहे हो, जैसे औरों की ठोकी थी वैसे इसकी भी खूंटी ठोक रहे हो। तो उन्होंने कहा क्या पागल है ये, लेकिन उन्होंने किया, और कोई ऑप्शन भी नहीं था, खूंटी को ठोकने का नाटक किया। तो वो बूढ़ा बोलता है कि अब इस रस्सी को, मतलब रस्सी तो थी नहीं, रस्सी टाइप से उसके गले में डालो। उसके गले में डाल दी रस्सी, जो रस्सी थी नहीं उसे, मतलब ऊँट को ये लग गया जैसे और बंधे हैं, और जैसे मैं डेली बंधता हूँ अब मैं भी बंध चुका हूँ। और कोई रस्सी नहीं थी, कोई ऊँट वो नहीं था, खूंटी नहीं थी, लेकिन ऊँट बंधा रहा रात भर। अब सुबह होती है, देखा तो वो भी ऊँट बैठा हुआ है, वो भी ऊँट कहीं नहीं गया। और जब खूंटी खोलनी शुरू करी तो सबकी खूंटी खोल दी, और उस ऊँट की खूंटी नहीं खुली, तो वो ऊँट खड़ा ही नहीं हुआ, बैठा रह गया। तो वो कहते हैं कि अरे इसे क्या हुआ, ये क्यों नहीं उठ रहा? तो वो बोलता है, वो जो बूढ़ा था, उन्होंने कहा कि भाई इसकी भी तो खूंटी खोलो। तो कह रहे खूंटी है कहाँ जो खोलो? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो खूंटी खुलेगी तभी ये उठेगा, तभी ये बढ़ेगा आगे। तो उसकी खूंटी, जैसे नाटक किया था खूंटी गाड़ने का, वैसे ही नाटक किया खूंटी खोलने का। अब वो खूंटी को वैसे ही खोला और रस्सी को उसके गले से उतारा, जो रस्सी थी नहीं, और वो ऊँट फिर चलने लगा, उठ गया, बिल्कुल तैयार हो गया चलने के लिए। ये है हिप्नोटिज्म की पावर, और इसी तरीके की खूंटियाँ हमारे सामने गड़ी हुई हैं, इसी तरीके की हिप्नोटिज्म हमारे पास है, जो कहीं है ही नहीं, लेकिन हम बंधे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आपको इस बात को प्रमाणित कर देंगी कि ये खूंटी है। लेकिन कब तक प्रमाण मांगते रहोगे, या कब तक आपको खुद को मालूम है कि सीरियसली ये जो टॉक चल रही है हमारी स्पिरिचुअल टॉक, तो ये सही टॉक है, सही में हम लोग बंधे हुए हैं और उन खूंटियों से बंधे हुए हैं जो है ही नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, हिप्नोटिज्म है, इसे तोड़ना कैसे है? भाई जानना तो ज़रूरी है ना, तोड़े कैसे? ये तो बता दिया कि भाई हिप्नोटाइज रहे हम लोग, तो इस हिप्नोटिज्म को तोड़े कैसे? तो याद रखना, इस हिप्नोटिज्म को तोड़ने का एक ही तरीका है कि स्वयं का बोध, मतलब कहने का दूसरों से छुटकारा लेना ही पड़ेगा, भीड़ का हिस्सा बनना ही नहीं है, आपको स्वयं में आना ही पड़ेगा। आप स्वयं में 1 घंटा भी आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, इतना डरते हैं आप अपने आप से। जो इंसान अपने आप से ही डरेगा वो बहादुर कैसे हो जाएगा, वो ब्रेव कैसे हो जाएगा? वो बस नाटक करेगा, वो भीड़ में ही दिखाएगा कि मैं बहादुर हूँ, लेकिन वो बहादुर हो ही नहीं सकता। जब वो अकेले में जाएगा वो भयभीत होगा ही होगा। और यही कारण है कि फियर, डर हमारा पीछा नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं को नहीं जाना, स्वयं को हमने फेस नहीं किया, इसलिए हम किसी को क्या फेस करेंगे। और अपने आप को जानने का मतलब ही है, जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, जिस दिन बोध हो गया स्वयं का, तो किसी तरीके का डर फिर रहता ही नहीं है। और यही होता है हमारे संतों के साथ, यही होता है हमारे ऋषि मुनि जो भी थे, वो भयभीत थोड़ी ना थे। भय कहाँ था? वो तो दूसरों का भय दूर कर दें, अब उन्हें भय थोड़ी ना था। महात्मा बुद्ध के पास जाने कितने हाथी भेजे मारने के लिए। एक बार तो हाथी भेज दिया, पागल हाथी भेज दिया महात्मा बुद्ध के पास, महात्मा बुद्ध को मारने के लिए। तो हाथी
आया और वो भी महात्मा बुद्ध के चरणों में लेट गया। ऐसी वाइब्रेशंस थी इतनी प्योर, तो हाथी तक उन वाइब्रेशंस में फंस गया। ओके, तो वो मार नहीं पाया हाथी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भय चला जाता है, और जब आप भयमुक्त हो जाते हो ना, तो फिर आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ता। ये कहा गया है, ये प्रूव है, इसके प्रमाण भी हैं कि जो हमारा जो भय है, वही जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो भय उनको पकड़ता है, इसलिए वो अटैक करते हैं। अगर आपका भय चला जाए और आपको डर खत्म हो जाए अंदर से, रियल डर अगर खत्म हो जाए, तो आप यकीन जानना कि आपका वो वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन भयमुक्त कैसे होना है? संत हो जाता है, वो जंगलों में भी घूम लेता है, उसका कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का भय चला गया, तो बाहर के सारे भय चले गए। अंदर का भय है, लेकिन हम सोचते हैं कि बाहर से आ रहे हैं ये डर, बाहर से जितनी भी चीज़ें आ रही है बाहर से आ रही हैं, लेकिन हमने स्वयं को नहीं जाना है, अंदर के डर हैं ये। तो चलिए, इस संबोधन को तोड़ने का यही उपाय है कि भीड़ से हमें हटना है। आप कितनी बड़ी भीड़ में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप अकेले में आ जाओ। पहला स्टेप है कि आप अकेले में आ जाओ। और आप ज़्यादा नहीं कह रहा, पहले आप 3 डेज से स्टार्ट करो। देखिए, जीवन बहुत बहुत बहुमूल्य है। इस जीवन की कॉस्ट पे सब कुछ बेकार है। सबसे पहले जीवन है आपका। क्यों? क्योंकि इसी जीवन को सार्थक बना के आपको ये जर्नी करनी है। और आप विश्वास कीजिए, अगर आपने इस चीज़ को नहीं जाना तो हमारी भटकन कभी जा नहीं सकती, और हम परमात्मा को पाने का तो दूर की बात है, पहले हम इस जीवन में भी आनंद नहीं ले सकते। सबसे पहले तो हमें इन जंजीरों को तोड़ना है। तो आपको करना पड़ेगा, 3 दिन के लिए आप अलग आ जाओ। उन 3 दिन में आप देखो, बिल्कुल अलग, आप कहीं भी जा सकते हो जहाँ आपकी कोई जानने वाला ना हो, एकांत हो। उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि अकेले में रहना क्या होता है। अकेले में रहना सबसे बड़ी ब्रेवरी है, बहादुरी है। अकेले में रहना क्या है? ये अकेलापन आपको पागल कर देगा। आपका मन आपको हिला के फेंक देगा, आपको इधर उधर की बातें कराएगा, आपको वहाँ से भी हटाने की कोशिश करेगा। उस दिन आप अपने मन को भी जान पाओगे कि मन क्या है। अगर आपने 3 दिन काटे, और मजबूरी में नहीं काटने, अपने आप को देख के काटने हैं 3 दिन। ओके, इस तरीके से आप अपने डेज को बढ़ा सकते हैं। आप पहले 3 दिन काट के देखो, कहीं जाओ, आप महीने में 3 दिन के लिए चले जाओ जहां आपको कोई जानता नहीं है, और आप रह के देखो, लेकिन बिना किसी सिक्योरिटी के। ओके, बिना किसी उसके आप कहीं भी जाके देखो कि आपको कितनी परेशानी होगी। चलो, आप कहीं पे भी अगर सिक्योरिटी लेके भी चले जाओ, सिक्योरिटी इन द सेंस कि कोई बंदा नहीं ले जाना, लेकिन आपको रहने की जगह तो हो आपके पास, उसे चलो मैं सिक्योरिटी बोल देता हूँ, आप चले जाओ। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल आपको बिना उसके जाना है, आप शेल्टर ले सकते हो और आप कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन आप 3 दिन में अपने आप को एक नया इंसान पाएंगे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उन 3 दिनों में केवल। विपस्सना मेडिटेशन भी तो यही है। ओके, वो भी तो स्वयं का ही बोध कराती है। आपको अपना ही बोध कराती है, और बोध की कुछ टेक्निक्स हैं उस मेडिटेशन में जो आपको वहाँ तक पहुँचा देती हैं। लेकिन जितना भी संन्यास है, जितने भी पैटर्न्स हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जो भी है, लेकिन आपको स्वयं की यात्रा ही है। अंत में आपको स्वयं तक लेके जाने की क्रियाएं हैं। सब जितना भी मार्ग हैं वो आपको स्वयं तक ही ले जाना है, लेकिन स्वयं तक हम पहुंच नहीं पाते और उन्हीं मार्ग में हम घूमते रहते हैं, और ये क्रम चलता रहता है, जन्मों जन्मों तक चल रहा है, जन्मों से, और चलता रहेगा। तो हमें अभी सतर्क होना है, और हमें अभी अपना बोध करना है, और हमें इन जंजीरों को तोड़ना है। और जब हम स्वयं को जानने लगेंगे, अपने आप को जानने लगेंगे कि हम कौन हैं, हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, आपका जो शोर है वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। फिर आप 10 दिन के लिए, फिर आप 15 डेज़ के लिए, फिर आप डेली आप कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में जाएं, लेकिन आप 2 घंटे के लिए अलग हो जाएंगे। आप बिल्कुल 2 घंटे एकांत में चले जाओ, जहां आपको कोई नहीं जानता, कोई टॉक नहीं करता, जहां सिर्फ आप ही हो। आपका कोई मोबाइल, आपका कोई भी एंटरटेनमेंट जिससे आप एंटरटेन करते हैं, कोई भी मनोरंजन का साधन वहाँ नहीं होना चाहिए, और आप सिर्फ आप ही हों। उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि यार वाकई ये जो स्वयं में रहना इतना टफ होता है, इतना भारी होता है। हम
उन्हें हम विकार बोलते हैं, जो अकेले रहते हैं, स्वयं में रहते हैं। तब आपको मालूम होगा कि स्वयं में रहना ही कितना सुखपूर्ण भी होता है, कितना आनंदपूर्ण भी होता है। और उस दिन आपको अपने साथ रहने का रस मिलने लगेगा, अपने साथ रहने का आनंद मिलने लगेगा। और अपने साथ रहने का जो आनंद होता है, जिसे हम आप समझ सकते हैं कि जिसे आप बोल सकते हो कि अलोननेस, नॉट लोनलीनेस। हाँ, जो अकेलापन जो है आपका, वो आपकी ताकत के रूप में बन जाएगा। आप कहोगे अकेलापन इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना ज़रूरी होता है, जिसने मुझे जगा दिया और मुझे आनंद दे दिया इस अकेलेपन ने। नहीं तो अगर आप इस चीज़ को बोधपूर्वक नहीं करेंगे तो वो ही अकेलापन आपका क्या बन जाता है, लोनलीनेस बन जाता है, जिसे आप तन्हाई बनाई बोलते हो। ओके, और वो आपको टॉर्चर करता है, वो आपको एंग्जाइटी देगा, आपको डिप्रेशन देगा, आपको डाउन कर देगा, आपका ब्लड प्रेशर लो कर देगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को देखते हुए सब कुछ करा तो आप यकीन जानिए आपको भीड़ से छुटकारा हो जाएगा। और एक बार इस भीड़ से छुटकारा हुआ ना, तो उसी टाइम आपको आनंद घेर लेगा। हर तरफ से आनंद आ रहा है, केवल ये जो दीवारें हैं भीड़ की, दूसरों की, यही हमें रोक रही हैं। और जैसे सूर्य की रोशनी आ रही है आपके घर के अंदर, आपके कमरे के अंदर, और आप उसको कर्टेन डाल देते हैं कि ये ना आए, तो भी हल्की हल्की रोशनी आ रही है। फिर आप कोई और लेयर बिछा देते हैं, उसके ऊपर टांग देते हैं कि रोशनी को बिल्कुल बंद कर देते हैं कि रोशनी ना आए। तो रोशनी तो निरंतर आ ही रही है, सूर्य उगेगा, रोशनी तो हमेशा चल रही है। तो आप करेंगे क्या उस रोशनी तक पहुंचने के लिए? आपको रोशनी के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस आपने जो लेयर्स ओढ़ी हैं, जो चादरें, जो कर्टेंस डाले हैं, बस उन्हें धीरे धीरे हटाना है। तो वो किरणें वैसी की वैसी ही आपको मिल जाएंगी, सेम आ रही हैं वो। और इसी प्रकार से जो स्वतंत्रता है, जो परमात्मा है, जो आपको नहीं दिख रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना। ये जो आपने लेयर्स उड़ा रखी हैं, जो चादरें और कर्टेंस डाले हुए हैं, जो इंट्रांस पैदा किए हुए हैं, इन्हें ही धीरे धीरे हटाना है। और जो हमने ही क्रिएट किए हैं, हमारे द्वारा ही क्रिएटेड हुए हैं, वो जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, सारी बेड़ियाँ, सारा हिप्नोटिज्म, सारे भीड़, ओके, सारी की सारी चीज़ें, तो हम ही इनको काट सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमने क्रिएट किया है, जो चीज़ हम बना सकते हैं, हम उसे काट भी सकते हैं। आई वॉन्ट टू से, आपको मालूम है जब आप क्रिएटर हो, उन्हें क्रिएट करने वाले, अगर आप सुख को क्रिएट कर सकते हो, आप दुख को भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप दुखों को क्रिएट करने वाले हो तो आप दुखों को काटने वाले भी हो। ओके, तो जब हम ही कर रहे हैं तो हम ही काट सकते हैं। तो आपको कोई यंत्र नहीं लेना, कोई तलवार लेके नहीं काटना है, बस देखते हुए काटना है। देखना है वो कट गया, आपको बस धीरे धीरे सारे पर्दे हटा देने हैं। और जहाँ से आपने रोशनी को आने से बंद किया था, ये ओके, आपके पर्दे कौन कौन से हैं, जैसे मैंने बताया, हिप्नोटिज्म है, भीड़ है, ओके, आपका अपना बोध ना होना है, ये सारी चीज़ें आपको उस किरण से रोक रही हैं। उस जो किरणें आ रही हैं परमात्मा की, परमात्मा ही आ रहा है, तो उससे रोक रही हैं, उससे वंचित किए हुए हैं। तो वो सभी आपको मिल जाएंगी, केवल आपको अपनी लेयर्स हटानी है और इसकी सेल्फ प्रैक्टिस ही हो पाएगी। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप कितना ही पैटर्न क्रिएट कर लो, वो एक मशीन की तरह हो जाएगा। आप एक मशीन की तरह काम करने लगेंगे। आप कितना ही स्पिरिचुअल मार्ग पे चल लो, कहीं पे भी चल लो, परमात्मा की खोज ही करते रह जाओगे, लेकिन आप रियल परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको रियल परमात्मा तक पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है, तो अभी टाइम नहीं निकला है। जहाँ पर भी, जिस स्टेज पर भी हो आप, ओके, जिस एज में भी हो, जिस जगह पर भी हो, आपका यही टाइम है। आपको बोध आपका हो सकता है और आप भी उस परमात्मा की खोज कर सकते हैं। परमात्मा आपको मिल सकता है, आप विश्वास कीजिए, आप बस स्टार्ट कीजिए। और स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना, कोई आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई योग प्रैक्टिस नहीं बता रहा मैं, कोई मेडिटेशन नहीं बता रहा, किसी तरीके की कोई चीज़ नहीं बता रहा। बस इसमें मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको केवल जंजीरें तोड़नी है। कौन सी जंजीरें? जो हिप्नोटिज्म की जंजीरें हैं, जो दूसरों ने क्रिएट कर दी हैं। बस आप धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे, जैसे कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, कैसे देखोगे? डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है, कोई तारीफ़ कर रहा है, आपके दोस्त कह रहे हैं बहुत स्मार्ट लग रहा है, ये वो, तू तो बहुत यार टैलेंटेड है या बहुत इंटेलिजेंट है, बस आपको डाउट हो जाना चाहिए। ओके, जो लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं ना, यही एक दिन बुराई भी करेंगे। जो लोग आपके पैर छू रहे हैं, वो आपके पैरों को तोड़ भी देंगे एक दिन, याद रखना। तो आपको अगर कोई तारीफ़ कर रहा है तो ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है, ज़्यादा अंदर से नहीं भूल जाना है।
ओके। और अगर कोई बुराई कर रहा है तो क्रोधित भी नहीं हो जाना है, ओके। मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है कि ये दूसरे कह रहे हैं, मैं क्या हूँ ये तो मैं ही अपने आप को जानता हूँ। मैं ही समझ सकता हूँ कि मैं क्या हूँ। कितने सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे हैं ऐसे भी जो करप्ट हैं, जिनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, ओके। लेकिन दुनिया तो उन्हें नहीं जानती ना, लेकिन वो तो स्वयं को जानते हैं ना कि मैं गलत हूँ। और जितने भी पाप उनसे हुए हैं या किसी भी प्रसिद्ध इंसान से जिसे हम अच्छा मानते हैं, तो रियलिटी हमें क्या मालूम। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन रियलिटी तो वो ही जानते हैं ना कि मैंने कितने पाप किए हैं या मैं कैसे यहाँ पर पहुँच पाया हूँ इतने बड़े मुकाम पे, जो पब्लिक नहीं जान सकती, भीड़ नहीं जान सकती, लेकिन स्वयं तो वो जान ही सकते हैं, ओके। और इसी प्रकार से आप अपने आप को जानो, आप ही अपने आप को पहचानो, आप ही अपने आप को पहचान सकते हो, सच्चाई अपनी जान सकते हो, सत्य जान सकते हो कि मैं कौन हूँ। दूसरे जितने भी कह रहे हैं उन्हें बस बाहर ही रहने दो, अंदर मत आने दो ना। उनकी अच्छाई अगर कर रहे हैं तो भी अपने अंदर मत आने दो, थैंक यू बोल दो उनको, स्माइल कर दो, ट्रीट दे दो उन्हें, लेकिन अंदर ये महसूस मत कर लेना कि जो वो कह रहे हैं वो सच है। वो लोग जो आपकी तारीफ़ करके गए हैं वो कल को आपकी बुराई करेंगे, तो उतना ही दुख जितना आपको उनकी तारीफ़ से खुशी हुई है, जब वो बुराई करेंगे तो आपको उतना ही दुख उनकी बुराई करने से होगा, जो आपको तोड़ देगी, हर्ट कर देगी, स्टार्ट कर देगी आपको, ओके। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, ये डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिस है। और यही छोटी छोटी प्रैक्टिस आपको वहाँ तक पहुँचा देंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दम से आप प्रैक्टिस कर लें, अपने 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 हर एक्शंस को फॉलो करना है, ओके। जैसा मैंने बोला, आपको अकेले 3 दिन के लिए चले जाना है, या आपको 1 घंटा डेली बात को प्रैक्टिस करनी है, ओके। 2 आवर्स डेली आपको अकेला रहना है, ये चलता रहेगा। लेकिन आपके जो छोटे छोटे एक्शन है, आप उन्हें भी देखना शुरू कर दो। जो भी आप कर रहे हो, बस आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि मैं देख के कर रहा हूँ, मुझे अपना बोध है। अपना ही कॉन्शियस को खोते हुए कोई काम मत करो। अगर आप वॉक भी कर रहे हो तो देखते हुए, देखने का मतलब आंखों से नहीं, अंदर से आपको फील होना चाहिए यू आर स्टेपिंग, ओके। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, मैं वॉक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जैसे पार्क में जाते हो आप, से वहाँ पे कितने सारे वॉक करने वाले होते हैं, ओके। और वो अपनी रेस में वॉक कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, 4-5 बुजुर्ग लोग भाग रहे होते हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे, उन्हें अपना कोई बोध नहीं है। वो रात की पार्टीज़ की बात करेंगे, रात को लेट सोया था, ये होगा हुआ वो हुआ। आप देखो पार्क में टॉक शुरू हो जाती है अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 o'clock पार्क में आप देखो झुंड के झुंड चलते हैं, और उन्हें बोध ही नहीं है कि उन्हें इतना भी नहीं मालूम कि उनके पैर से कोई कीड़ा मर गया नीचे। नीचे देखने का भी टाइम किसे है। तो इसे कहते हैं अज्ञानता, इसे कहते हैं अंधकार में जीना। तो आप बोधपूर्वक जो वॉक होगी वो आपकी 100 मीटर्स की भी आपने वॉक कर ली तो समझ लेना कि आपको किलोमीटर्स का फ़ायदा मिल गया। और जो वो वॉक करते हैं बिना देखे, बिना अवेयरनेस के, तो वो वॉक नहीं है, वो बस एक रेस है। आप इस रेस से बचो और धीरे 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 आपको अपना बोध हो जाएगा, और जिस दिन आपको बोध हो जाएगा आपको परमात्मा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।